नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम सीखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो है बीपीएससी की शिक्षक भर्ती, यानी कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हो रही है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि परीक्षाओं में भारतीय आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्लाइड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम समझेंगे इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, देखिए आंदोलन कब कब हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो 1917 में, 1917 का हुआ था आंदोलन, ये महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्या है कि बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था किसानों को लेकर। किसानों को क्या समस्या थी? किसानों को नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया टैक्स लगता था। कौन सा? 3 कठिया। तो 3 कठिया जो प्रणाली थी, इससे बचने के लिए क्या क्या महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किया था भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले में। ठीक है, तो इसी को हम चंपारण आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। और एक कब था? 1917 में। बात करते हैं 1919 को रोलेक्ट एक्ट अधिनियम लग गया था, जिस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी देशभक्त क्रांतिकारी को बिना किसी मुकदमा के गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में रख सकते थे। किस अधिनियम के तहत? रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919। ठीक है, जिसको काला कानून भी कहा गया भारतीयों द्वारा। अब बात करते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लाखों लोगों को क्या मारे गए। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अब बात करते हैं, फिर अगला हमारा है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में। और 1920 में है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद फिर शुरू हो गया खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के बाद फिर शुरू हुआ था 1920 में ही असहयोग आंदोलन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन के चलते क्या हुआ कि जो छात्र थे, इन्होंने अपना स्कूल विद्यालय छोड़ दिया, जो वकील थी इन्होंने अपनी कचहरी छोड़ दी, और जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। मतलब कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो एक हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन। अगला है 1922 का चौरी चौरा कांड। चलिए, 1922 का चौरी चौरा कांड का होता 4 फरवरी 1922 में होती है चौरी चौरा कांड। और एक घटना घटती है कहाँ पे? गोरखपुर की चौरी चौरा नामक स्थान पे। एक घटना क्या घटती है? एक घटना घटती है कि पुलिस की 22 पुलिसकर्मियों सहित पुलिसकर्मियों को जेल में, यानी कि थाने में जला दिया गया था भारतीयों द्वारा। 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था भारतीयों द्वारा। ठीक है, इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना। ये घटना कब होती थी? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। चलिए अब बात करते हैं अगला, तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, और भारत आया था 1928 में। जब 1928 में साइमन कमीशन आया, तब लाहौर से जो कांग्रेस के अधिवेशन होने वाले थे, वहीं से क्या इनका नारा लगने लगा कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे भारतीयों द्वारा। ठीक है, तो कब आया था भारत में? 1928 में, और बना कब था? 1927 में। अब बात करते हैं 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में एक बम विस्फोट किया गया था। कब? 1929 में। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, और इसी के चलते 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था तथा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मतलब कि हम पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से आज़ाद है। पहले पूर्ण स्वतंत्रता मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, तब लागू होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्यों लागू होता है? क्योंकि 26 जनवरी को ही पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता मनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 1929 का कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 गो, 1930, 1931 और 1932 में। और कौन ऐसे भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। गोलमेज सम्मेलन क्या था? लंदन में एक ऐसा सम्मेलन किया गया कि बीच में एक गोलमेज था और इसके अगल बगल चेयर पे सारे लोग बैठे थे और बात रखी गई थी। इसी को कहा गया गोलमेज सम्मेलन। 3 हुआ था 1930, 1931 और 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भाग लेते थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और 1932 में क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि संप्रदाय के हिसाब से क्या हुआ कि उनको अलग निर्वाचन दिया गया था। कब? 1932 में। चलिए 1932 की बात करते हैं। तो 1932 में ही पूना पैक्ट लागू हुआ था। पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है कि हम आपको अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, बल्कि आपको क्या करेंगे? आपको आरक्षण देंगे। ठीक है, आरक्षण देंगे। इस पे समझौता होता है कि इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, इसीलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, आज़ाद हिंद फौज की। और 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, जिस मिशन के तहत संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। ठीक है, और 1947 में भारत का विभाजन में माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन किससे हुआ? भारत का विभाजन होता है किसमें? भारत का विभाजन होता है एक पाकिस्तान और एक भारत। भारत दो भागों में बट जाता है। कब? 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत। तो 1947 में क्या होता है? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 1904 में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। जो 1904 वाला है, ये आपका बीटीसी बीएड और साथ ही साथ यूपी टेट भी यहाँ से प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। मतलब ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, और 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। और 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। और 1909 में होता है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में होता है। और बात करते हैं 1911 में, तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। और बात करते हैं 1916। ठीक है, तो 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। और 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता
हुआ था। चलिए अब बात करते 1917 में चंपारण आंदोलन, इसको पढ़ चुके हैं, रटक भी पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग भी पढ़ चुके हैं, और मांटेस्क्यू चंद्रशेखर सुधार भी पढ़े हैं, खिलाफत आंदोलन भी पढ़े हैं, और असहयोग आंदोलन भी हम पढ़े हैं, चौरी चौरा कांड भी, इसको हम आगे पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन, इसके बाद फिर क्या होता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन भारत का आगमन और भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो स्लाइड दोबारा लग गई है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।